भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के चुनाव को कितना गंभीरता से लिया है, ये इस बात का उदाहरण है कि पिछले 20 दिन में अमित शाह कल यानी 29 जुलाई को तीसरी बार भोपाल आ रहे हैं और वे भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देंगे। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। अमित शाह कल 29 तारीख को एक बार फिर भोपाल आ रहे हैं। आपको याद दिला दूं, अमित शाह पिछले 20 दिन में ये तीसरी बार भोपाल आ रहे हैं। पहले वो 11 जुलाई को आए थे, फिर वो 26 जुलाई को आए थे, अब वो 29 जुलाई को फिर से भोपाल आ रहे हैं और उनका एकमात्र एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी को चौथी बार सत्ता में लाना, भारतीय जनता पार्टी के रूठे हुए नेताओं को मनाना, भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं की टिकट कटी है उससे कम पार्टी में विद्रोह हो, ये ध्यान रखना, पार्टी में बगावत को रोकना, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेके अमित शाह ने कमर कस ली है। एक चीज़ पर अमित शाह ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि अमित शाह जैसे जैसे भोपाल की यात्राएं कर रहे हैं, धीरे धीरे मध्य प्रदेश के सत्ता और संगठन के सारे सूत्र अमित शाह के हाथ में पहुंचते जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन वही करेगा जो अमित शाह चाहेंगे। बगैर अमित शाह की अनुमति के और सहमति के मध्य प्रदेश में फिलहाल ना तो सरकार कुछ कर सकेगी और ना ही संगठन। यह भी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जो विधायक हैं उनमें से आधे से ज़्यादा के टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। तीसरी बार ये भी बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को महत्व दिया जाना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहीं ना कहीं अमित शाह का नज़दीकी माना जाता है। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे समय से अपने को उपेक्षित समझ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मामले में जितना उपयोग उनका करना चाहिए था, जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, वो सम्मान उन्हें नहीं मिला है। ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अमित शाह धीरे धीरे एक एक करके कदम बढ़ा रहे हैं। यदि हम मध्य प्रदेश में क्षेत्र वाइज बात करें तो अभी जितनी भी बैठकें अमित शाह ने भोपाल में ली हैं, उन बैठकों में ग्वालियर चंबल संभाग का प्रभाव रहा है, उनके नेताओं का प्रभाव रहा है। लेकिन आप देखेंगे महाकौशल के किसी बड़े नेताओं को बैठक में शामिल नहीं किया, बिंद का कोई बड़ा नेता बैठक में नहीं है और बुंदेलखंड का कोई बड़ा नेता बैठक में नहीं है। यदि ग्वालियर की बात की जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर से आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से आते हैं, नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर से आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष बीटी शर्मा का भी निवास ग्वालियर चंबल संभाग में है। तो ये 4 दिग्गज नेता ग्वालियर चंबल संभाग के हैं जो हर महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हो रहे हैं। जबकि देखा जाए तो महाकौशल, बिंद और बुंदेलखंड की जिस तरह उपेक्षा हो रही है उसे भी अमित शाह कहीं ना कहीं नोटिस में ले रहे हैं। मालवा की बात करें तो वहाँ से कैलाश विजयवर्गीय अब पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह की दोस्ती पुरानी है, उनके संबंध बहुत मधुर हैं। अमित शाह चाहते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को अधिक से अधिक जिम्मेदारी देकर उनका पूरे मालवा में उपयोग किया जाए और ये काम शुरू हो चुका है। 29 तारीख को यानी कि कल अमित शाह भोपाल आएंगे, शाम को यहाँ बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तमाम सारे नेताओं को जो जिम्मेदारी दी जाना चाहिए वो जिम्मेदारी दी जाएगी और उसके बाद अगले दिन यानी 30 जुलाई को अमित शाह भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करेंगे और इस पत्रकार वार्ता का जो उद्देश्य बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि पत्रकारों के सवाल से वो मध्य प्रदेश की नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे। वास्तव में मध्य प्रदेश में क्या माहौल है, पत्रकार खुलकर सवाल करते हैं। पत्रकार जो सवाल करेंगे अमित शाह अंदाज लगाएंगे कि मध्य प्रदेश में कहाँ कमी है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ अच्छा है, कहाँ उनको क्या काम करना है। तो ये पत्रकार वार्ता का भी एक उद्देश्य बताया जा रहा है। अमित शाह बहुत माइक्रो लेवल पे काम करने वाले नेता हैं, वो एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। खबर ये भी आ रही है कि 29 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अमित शाह भोपाल के बाद सबसे पहला दौरा मालवा में करने वाले हैं, इंदौर का। हो सकता है वो उज्जैन जाएं, हो सकता है इंदौर के आसपास के किसी धार्मिक स्थल की भी वो यात्रा करें। अभी पूरा प्रोग्राम नहीं आया है, संभवतः 1 आध घंटे बाद उनका प्रोग्राम भोपाल आएगा, तब पता चलेगा कि अमित शाह जी क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन भोपाल के बाद सबसे पहला दौरा इंदौर का फाइनल हो गया है। इंदौर में वे बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि अमित शाह ने तय किया है एक एक सीट पर माइक्रो मैनेजमेंट होगा, एक एक बूथ का माइक्रो मैनेजमेंट होगा और एक एक नेता जो अनुभवी है उसे घर नहीं बैठने दिया जाएगा, उसे कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि पार्टी के अंदर उसका उपयोग किया जा सके। मध्य प्रदेश में चौथी बार सरकार बनाने का
पूरा संकल्प लेके अमित शाह ने काम प्रारंभ किया है। जैसा मैंने कल भी बताया था, अमित शाह के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक बूस्ट मिला है, उनमें एक सक्रियता आई है, उनमें एक जोश आया है और मध्य प्रदेश में लंबे समय से जो हताशा का माहौल था वो कहीं ना कहीं उत्साह में बदला है, ये बिल्कुल तय है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा सदस्य, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने जरूर एक चुटकी ली है और उनका कहना है कि इसी से अंदाज लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए जो 2 प्रभारी बनाए हैं, एक बनाए हैं भूपेंद्र यादव और दूसरे बनाए हैं अश्विनी वैष्णव, ये दोनों ही आज तक कभी कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, आज तक ये कोई चुनाव जीते नहीं हैं। ऐसे में अंदाज लगाइए कि किस तरह ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। यानी कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह जी बराबर हमलावर बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। अमित शाह के इन दौरों से भारतीय जनता पार्टी को एक बूस्टर डोज जरूर मिल गया है और अमित शाह अब एक एक नेता से मिलेंगे। अब इंदौर वो जा रहे हैं, इंदौर में भी उनकी इस तरह की बैठकें होंगी, इंदौर में भी वो एक बात को नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि मालवा क्या कह रहा है और उम्मीद की जा रही है भोपाल और इंदौर के बाद अमित शाह के जो दौरे होंगे सागर, जबलपुर और रीवा की तरफ होंगे, इन दौरों के बाद ही अमित शाह चुनाव की अगली रणनीति बनाने पर विचार करेंगे। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।